हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए प्रोजेक्ट्स एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड की तरफ से सीधा वॉक इन इंटरव्यू की जॉब रिक्रूटमेंट लेके आ रहे हैं। बेसिकली एक पीएसयू है, एक मिनी रतन पीएसयू है। यहाँ पे से रिक्रूटमेंट निकल के आ रही है। रिक्रूटमेंट सारी की सारी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे है। अगर आपको इस पोस्ट में अप्लाई करना है तो हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। लिंक आपको सीधा इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी के अलावा आज रात से ही हमारी डीपीआर की क्लास चालू हो रही है, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि डीपीआर डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट कैसे बनाई जाती है। ठीक है। बात कर लेते हैं नोटिफिकेशन के बारे में। निकल के आ रही है प्रोजेक्ट्स एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड। यहाँ पे से रिक्रूटमेंट है, एक मिनी रत्ना पीएसयू है। यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, इस कंपनी को 40 साल का एक्सपीरियंस है और बेसिकली फर्टिलाइजर्स में, प्लांट्स में, ऑयल रिफाइनरी में, गैस प्लांट्स में, पेट्रोकेमिकल्स में, इन सब में काफ़ी अच्छा काम करती है। रिक्रूटमेंट है कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे, जो कि मिनिमम 3 साल के लिए रहेगा, जिसके लोकेशन आपको ऑल ओवर इंडिया रहने वाली है। पहले नंबर ऑफ वैकेंसी दी गई है डिप्लोमा वालों के लिए। तो डिप्लोमा के जैसे के लिए आप लोग देख सकते हैं, डिसिप्लिन के हिसाब से है और यहाँ पे एक्सपीरियंस के हिसाब से है। सिविल में अगर हम बात कर लें तो मिनिमम जो 5 ईयर का एक्सपीरियंस मांग लिया गया है। नंबर ऑफ वैकेंसी 2 है। बाकी 8 ईयर के एक्सपीरियंस के लिए नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। टोटल 3 वैकेंसी हैं। मैकेनिकल के लिए 2 साल के एक्सपीरियंस के लिए 1 वैकेंसी है। फिर 5 साल के लिए 2 हैं और 8 साल के लिए 1 है, कुल मिला के 4 है। वैसे फिर इलेक्ट्रिकल के लिए भी है, 5 साल के लिए 1 वैकेंसी, 8 साल के लिए 1 वैकेंसी। फिर स्पेसिफिकेशन एंड एनडीटी के लिए है। जिसको नहीं पता है एनडीटी क्या होता है, एनडीटी बेसिकली इज नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। जो भी हमारे बेसिकली सिविल में या जो मैकेनिकल में टेस्ट होते हैं, जिससे हम लोग स्ट्रक्चर को बिना डैमेज किए हुए इसकी स्ट्रेंथ निकालते हैं, तो वो होता है बेसिकली एनडीटी। फॉर एग्जांपल, आप जो क्यूब टेस्ट करते हो वो एक डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है, क्योंकि उसमें जो क्यूब होता है वो आपका डिस्ट्रक्ट हो जाता है। लेकिन वहीं पे कहीं अगर आप रीबाउंड हैमर यूज़ करते हो तो बेसिकली रीबाउंड हैमर आपका एक नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है। वो एनडीटी में आता है कि उसके लिए जो आपका स्ट्रक्चर होता है उससे कुछ नहीं होता है। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सिविल में भी होती हैं, मैकेनिकल में भी होती हैं। ठीक है। तो बेसिकली एक छोटा सा मैंने आपको यहाँ पे ब्रीफ दे दिया है क्या होता है। फिर नेक्स्ट वैकेंसी आ रही है डिग्री इंजीनियर्स के लिए। यहाँ पे सिविल के लिए 2 साल के एक्सपीरियंस में कोई वैकेंसी नहीं है और 5 साल के वैकेंसी के लिए 17 वैकेंसी हैं। 8 साल के लिए यहाँ पे 8 वैकेंसी है, कुल मिला के 25 वैकेंसी है। प्रोसेस वालों के नंबर ऑफ वैकेंसी 2 है 2 साल के लिए। 5 साल के लिए 4 है। प्रोसेस अगर बात कर लें तो बेसिकली जो केमिकल वाले होते हैं वही जाते हैं प्रोसेस में। मैकेनिकल की अगर हम बात कर लेते हैं तो 5 साल के लिए 1 वैकेंसी है। फिर ये यहीं पे वैसे और भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन है, नंबर ऑफ वैकेंसी 16 है। ऐसे ही फिर इलेक्ट्रिकल वालों के लिए भी है, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग भी है, एसएसपी क्यूसी ऑडिट है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अपने हिसाब से यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अगर हम बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन, तो अगर सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा बेसिस में बेसिकली डिप्लोमा मांग लिया गया है और इसी के साथ साथ 3D मॉडल्स, आरसीसी डिज़ाइन, स्ट्रक्चर डिज़ाइन, इसी के अलावा जो कोड्स होते हैं वो बनाने आने चाहिए। इसी के अलावा फ्रेमवर्क प्लस SP3D जो एप्स होते हैं वो होना चाहिए। एक्सपीरियंस अगर फर्टिलाइजर, केमिकल, ऑयल एंड गैस एंड पावर रिफाइनरी में है तो यहाँ पे आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। इसी के अलावा सुपरविजन, एक्सपीरियंस, क्वालिटी एश्योरेंस, इसी के अलावा इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स में है। इसी के अलावा अगर आपने पाइपिंग, इसी के अलावा फाउंडेशन जो स्टील का होता है, आरसीसी, स्ट्रक्चर फैब्रिकेशन, इरेक्शन, ये सब अगर करवा रखा है तो यहाँ पे आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। फिर वैसे ही मैकेनिकल वालों के लिए भी है यहाँ पे पोस्ट हैं, सेम हर चीज़ में सेम ही एक्सपीरियंस मांग लिया गया है। ऑटो कैड, माइक्रो स्टेशन, ये सब आपको खैर चलाना आना चाहिए। ठीक है। जहाँ तक मुझे लग रहा है यहाँ पे एक प्लांट बन रहा है और ये प्लांट का जो इरेक्शन होता है बेसिकली सिविल के बाद जो मैकेनिकल वाले आते हैं वो यहाँ पे रहने वाला है। मैंने इस तरह के प्लांट में काम किया है तो मुझे पता है कि चीज़ें यहाँ पे कैसे काम करती हैं। जहाँ तक मैं स्कोप ऑफ वर्क देख पा रहा हूँ, पूरा प्लांट का ही रहने वाला है और मैं आपको सच बता रहा हूँ, प्लांट में काम करना बहुत ही एक्साइटिंग जॉब होता है। ज़रूर जाइएगा यहाँ पे। फिर अगेन मैकेनिकल इंजीनियरिंग मशीनरी के लिए है, डिप्लोमा इन मैकेनिकल मांग लिया गया है। फिर अगेन डिप्लोमा डिप्लोमा के लिए, फिर इलेक्ट्रिकल वालों के लिए है, फिर एनडीटी के लिए है। ठीक है। एनडीटी बेसिकली मैकेनिकल है, जैसे कि मैंने मुझे लगा था एनडीटी मैकेनिकल है। एनडीटी सिविल कहीं जल्दी लेते नहीं हैं। ठीक है। फिर डिग्री वालों के लिए अगर बात कर लेते हैं तो प्रोसेस में जैसा मैंने आपको कहा था कि केमिकल वाले ही जाते हैं।
सिविल में अगर हम बात कर लें तो सिविल स्ट्रक्चर है, इसी के अलावा वही गैस प्लांट इन सब एक्सपीरियंस होना चाहिए। स्टैट मांग लिया गया है, स्टैट प्रो इस एसेंशियल है। इसी के अलावा टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस, बीओक्यू, बिल ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। इसी के अलावा और सब चीज़ें भी यहाँ पे आपको आनी चाहिए, और बाकी और जो सिविल का काम होता है वो यहाँ पे आपको देखना आना चाहिए। मैकेनिकल के लिए भी सेम है वैसे ही। इलेक्ट्रिकल के लिए भी सेम वैसे ही है, पढ़ लीजिएगा अपने हिसाब से, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे वरना बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। इन्वायरमेंटल के लिए डिग्री है केमिकल में, सिविल में तो यहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 साल वाले जा सकते हैं। यहाँ पे आपके पास QCI क्वालिफाइड फंक्शनल एरिया का यहाँ पे एटलीस्ट 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। ये सब देख लीजिएगा, जिसके पास है चले जाइएगा, ठीक है। बस इतना ही है। अगर हम बात कर लेते हैं इसकी, तो यहाँ पे आपको जो सैलरी मिलेगी वो भी कुछ कंफर्म नहीं है, बट जो भी मिलेगी यहाँ पे आपको सैलरी यहाँ पे दी गई है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। सैलरी यहाँ पे अगर आपकी नोएडा और इंस्पेक्शन ऑफिस कोलकाता, चेन्नई, मुंबई में रहता है, तो यहाँ पे आपकी सैलरी बेसिकली अगर 2 साल का एक्सपीरियंस है तो 26,200, 600। 5 साल का है तो 32,100 रुपये। फिर अगर थोड़ी सी इसकी अगर हम बात कर लेते हैं तो डिप्लोमा वालों के लिए 35,300 है डिप्लोमा वालों के लिए। डिग्री वालों के लिए 52,500। फिर 51,800, 59,700। सैलरी तो काफ़ी अच्छी दे रहे हैं। इसी के अलावा यहाँ पे आपको HRA मिल जाएगा, मेडिकल बेनिफिट्स मिल जाएंगे। इसी के अलावा और जो चीज़ें होती हैं यहाँ पे आपको मिल जाने वाली हैं, ठीक है। एज रिलैक्सेशन SC ST वालों को मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है। इसी के अलावा यहाँ पे आपको कंप्यूटर, MS ऑफिस और इन सब की जानकारी भी होनी चाहिए। बाकी नंबर ऑफ पोस्ट कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। फीस की बात कर लेते हैं तो जनरल वालों के लिए 800 रुपये है, बाकी SC ST वालों के लिए 400 रुपये फीस रख दी गई है, जो कि आपको ऑनलाइन ही देना पड़ेगा। बाकी ये इसका जो बेसिकली अगर आपका सिलेक्शन होता है, शॉर्टलिस्ट होता है, तो यहाँ पे आपको जाने आने का खर्चा मिल जाएगा। TADA का जो खर्चा होता है वो कंपनी दे देगी। आपको ये फॉर्म भर के लेके जाना होगा, उसके बेसिस पे आपको अपना TADA, सॉरी DA तो नहीं, TA मिल जाएगा, ठीक है। बाकी अगेन इसकी सब जानकारी आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगी। फॉर्म इसका ऑनलाइन है, जो कि यहाँ पे जाके आपको ऑनलाइन ही भरना पड़ेगा। जो लोग चाहते हैं एज सुन एज पॉसिबल अप्लाई कर दें। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आती है, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू एंड गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।